आज मैं एक ऐसे हीरो की मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कोरियन होकर भी इंडिया के सभी दिलों में राज करता है। इंडिया में और कुछ लोग तो उसको सन्नी पाजी के नाम से भी जानते हैं। इसका मुक्का मारने का स्टाइल ही कुछ ऐसा है, तुम खुद ही देख लो। चलो बिना देर किए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत एक वेनम गैंग के लड़के से होता है जिसको उसू गैंग के एक आदमी ने चाकू मारा होता है। यहाँ पर एंट्री होता है हमारा हीरो डॉनली के, जो इन सभी गैंग से थोड़ा ताल्लुकात रखता है ताकि इस शहर में थोड़ा शांति बनाए रहे। डॉनली इस मामले को तहकीकात करने के लिए 2-3 कॉप्स मैन के साथ उसू गैंग के आदमी को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर वह सभी गैंगस्टर डॉनली के साथ लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन डॉनली का समझाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। उसने उन सभी गैंगस्टर को एक एक थप्पड़ में ढेर कर देता है। आखिर बंदा को पकड़ते समय तो इतना जोर से थप्पड़ मारता है वह बंदा बेहोश हो जाता है। इसके बाद कहने लगता है, क्या हुआ गधे, सांस तो ले, उठ जा। यहाँ पर हम देखते हैं 3 साइको गैंगस्टर को, जो कि शहर को बड़े बड़े गैंगस्टर को भी उधारी देते हैं, लेकिन उधारी वसूलने का तरीका इनका बहुत खतरनाक होता है। यह मार खाता हुआ लड़का वेनम गैंग से है और इसको बचाने के लिए वेनम गैंग के सारे आदमी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर वेनम गैंग के लीडर को ये पता चलता है 20 लाख की उधारी का कर्जा को बढ़ाकर 1.5 करोड़ मांग रहा है। वह साइको को धमकाता है, आखिर तुम हो कौन, तुम हमारे इलाका में हम ही से पैसा वसूलेगा। बस इतनी सी बात सुनकर वह पागल सबके सामने वेनम गैंग के लीडर को जख्मी कर देता है। वह तीनों इतना खतरनाक थे, वेनम गैंग के बंदे भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर वह साइको वेनम गैंग के एक दूसरे बंदे को धमकाते हुए कहता है, इनका सारा पैसा मुझे तू ला कर देगा, नहीं तो तेरा खैर नहीं। यहाँ पर हम आगे देखते हैं डॉनली एक बार किसी होटल में आकर एक गैंगस्टर के बॉस के साथ मीटिंग कर रहा था और इसी बीच दूसरे कमरे में वह तीनों साइको आकर पार्टी कर रहे थे। डॉनली को सुबह उठकर ये पता चलता है वह तीनों लड़के पार्टी करते समय वहाँ पर मौजूद मैनेजर से लड़ाई हुआ था और तो उसी लड़ाई के दौरान वह मैनेजर को वहाँ पर मार देते हैं। फिर क्या, यहाँ पर वह तीनों साइको की कहानी शुरू होता है। डॉनली भी इनका तलाश में लग जाता है। डॉनली यहाँ पर अपना काबिलियत से उस मैनेजर का बॉडी को ढूंढ लेता है। इसके साथ आगे के लिए डॉनली यहाँ पर तलाशी जारी रखता है। वेनम गैंग का वह लड़का सुंगदू इतना पैसा तो अकेला नहीं दे सकता। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे कहे हुए छोटे मोटे गैंगस्टर के धंधे पर तुम्हें हमला करना होगा। कई जुए का अड्डा और होटल जहां लड़कियों का धंधा होता है, मेरा यकीन मानो वहां पर अगर हमला करके तुम कब्जा करोगे 150 करोड़ क्या, तुम जिंदगी भर पैसा कमाने वाले हो। वह तीनों साइको सुंगदू के कहने पर पहले उसू गैंग के अड्डे पर हमला करते हैं। उस गैंग का वह लीडर लोआंग बहुत चालाक है, लड़ाई नहीं कर सकता तो क्या, अपना समझदारी दिखा के यहाँ से चला जाता है। यहाँ हम आगे देखते हैं डॉनली का कोई आदमी उन तीनों साइको के बारे में बताने लगता है, जो कि अंडरग्राउंड ड्रैगन गैंग से होते हैं, जो पैसा उधारी देते हैं। अगर कोई पैसा वापस नहीं करता है उसके शरीर का एक एक अंग को काट के उसको पैसा वापस करने का धमकाया जाता है। आखिर में उसको मार भी देते हैं। यहाँ पर डॉनली कहने लगता है, सबसे पहले हमला हुआ वेनम गैंग के बारे में पता लगाओ। वेनम के मरने के बाद अभी उनका मुखिया कौन, उनको पकड़ के मेरे सामने लाओ ताकि हमें इस केस के बारे में पूछताछ करना है। यहाँ हम देखते हैं वह तीनों साइको पहले जिस होटल में जाकर मर्डर किए थे, उस होटल का बॉस जो लड़कियों का धंधा करता है वो इन गैंगस्टर से भी कम नहीं, जिसका नाम होता है हुआंग। इतना तो हमें पता है, हुआंग से लेकर गैंग के सभी लीडर डॉनली के साथ ताल्लुकात रखता है ताकि वह पुलिस वालों से बच सके। डॉनली कानूनी तौर से इन्वेस्ट करने से उन तीनों साइको के बारे में पता लगाने के लिए एक स्टेप पीछे रहता है। लेकिन होटल का बॉस हुआंग वह बहुत खतरनाक होता है। वेनम का वह लड़के को उठा लेता है, कहने लगता है तू तो अभी मरने वाले हैं, लेकिन उन तीनों के बारे में तो थोड़ा बता दे। सुंगदो कहने लगता है, मैं उन तीनों से जान बचाने के लिए इतना कुछ कर चुका हूँ, मैं भी उनको मारने के मौके के तलाश में हूँ, मुझे एक बार मौका दो ताकि मैं खुद ही उसे मार सकूं। यह सुनते हुए हुआंग यहाँ से चला जाता है।
यहाँ हम देखते हैं उसु गैंग के लोवांग अपने ही जुए के अड्डे पर उन तीनों पीसाइकों के आदमी के ऊपर हमला करके वह तीनों में से 2 आदमियों को घेर रखा होता है। यहाँ पर एंट्री होता है डॉनली की। वह उसु गैंग को जाने के लिए कहता है और उन दोनों पीसाइकों से लड़ाई करते समय एक आदमी तो यहाँ से बच के निकल जाता है। एक आदमी को गिरफ्तार करके उस एक आदमी से इन दोनों के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस वह कुछ नहीं बताता है और तो उल्टा यहाँ पर वकील की मांग करता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता लगता है डॉनली के लिए मुसीबत यहाँ पर दिन पे दिन बढ़ती जाती है। उसु गैंग के लोवांग वापस अपने पोजीशन पर आ जाता है, इसलिए वह एक पार्टी रखता है। यहाँ पर वह अंडरग्राउंड ड्रैगन के दोनों पीसाई को चाकू और फारसा से लोवांग के सभी आदमी को मारकर लोवांग को भी मार देते हैं। इस आतंकी से डॉनली के साथ काम करने वाला सीरियस क्राइम का सीनियर गुस्सा होते हुए कहता है, कहाँ बुझ गया तुम्हारे खून के गर्मी, गप्पे बंद कर और जाके उन लोगों को ढूंढ। इसी बीच एक मीटिंग के दौरान डॉनली के टीम को कहा जाता है, अगर तुमसे कुछ नहीं होता है तो तुम्हें इस केस को छोड़ना होगा। डॉनली यहाँ पर परेशान होकर आखिरी चांस के लिए कहता है, झूठ बोलते हुए कहता है उनके गैंग में 40 से 50 आदमी हैं। उनको पकड़ने के लिए हमें सिर्फ 10 दिन का टाइम दे, इसके बाद हम इस केस को खुद ही छोड़ देंगे। आगे देखते हैं शहर का एक अमीर आदमी ड्रैगन गैंग के बॉस के साथ मीटिंग के दौरान कहता है, मेरे कंस्ट्रक्शन में कब्जा करने वाले लड़के को अगर तुम लोग हटा देते हो तो तुम्हें 2 करोड़ मिलेंगे। लेकिन जैसे ही ड्रैगन के बॉस को पता चलता है कि यह बहुत अमीर आदमी है, अपना असलियत दिखाते हुए उसको मारकर कहने लगता है, बूढ़े मुझे 4 करोड़ चाहिए, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं। इसी मीटिंग के दौरान सुंगदू वांग के आदमी को बुला लेता है। वांग गैंग के आदमी आज बड़े ही जोश में थे और इसी जोश को देखते हुए वह दोनों पीसाई को यहाँ पर बचकर निकल जाते हैं। जाते समय सुंगदू भी ड्रैगन गैंग के बॉस के ऊपर हमला करने लगता है। इसी के साथ यहाँ पर सुंगदू का भी मौत हो जाता है और तो उसी के घर में जाकर इलाज होने लगते हैं। डॉनली यहाँ पर वांग के बॉस को कहने लगता है, ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है, आइंदा कानूनी कार्रवाई में दखल अंदाजी की तो तुम्हें सजा हो सकती है। डॉनली यहाँ पर पहली चाल के साथ सभी दुकानदारों को इकट्ठा करके, जैसे कि तुम लोगों को पता है ब्लैक ड्रैगन अभी कंट्रोल से बाहर हो चुका है, तो मुझे तुम सभी लोगों की मदद करना है और तुम्हें भी हम लोगों को मदद करना है। तुम सब लोग उन गैंगस्टर के सभी हरकतों को, सबूतों को इकट्ठा करना है, इसके बाद हम उन सभी को गिरफ्तार कर सकेंगे। लेकिन वहाँ पर सभी लोगों का खौफ इतना बढ़ चुका था, उनको लगता है अगर उन गैंगस्टर से ली तो किसी भी पल उनका जान जा सकता है। इसी बीच इसी रेस्टोरेंट में एक लड़का होता है जो कि इसी होटल में काम करता है। इन दिनों पूरे मार्केट के अंदर सभी गैंगस्टरों से सिर्फ इसी होटल को ज्यादा प्रोटेक्शन दिया करता था। इसी वजह से वह लड़का डॉनली की मदद करते हुए वहां पर मौजूद सभी लोगों को कहने लगता है, हमें इनके ऊपर भरोसा करना होगा, नहीं तो हर रोज हमें ऐसे तकलीफों से गुजरना होगा और ऐसी जिंदगी से क्या फायदा जिससे हर रोज हम तड़प रहे होंगे। हम सभी को एकजुट होना होगा और उन ब्लैक ड्रैगन चीनी गैंग को खत्म करना होगा। इसी बीच वह सभी आदमी मान जाते हैं और उन गैंगस्टर की सभी हरकतों की सबूतों को इकट्ठा करने लगते हैं। फिर क्या डॉनली की यहाँ पर आखिरी चाल बाकी है, जिसमें इन सभी गैंगस्टरों के साथ उन तीनों पीसाइकों को भी पकड़ना है। डॉनली अपना प्लान के साथ उस पीसाई को फांसी का सजा सुनाने के लिए लेकर जाते समय उस पीसाइको को रोक लेता है। कहता है, अगर तुम दोनों का पता बता दोगे तो तुम्हारे सजा फांसी के बदले मैं कुछ दिन के लिए करा सकता हूँ। लेकिन वह पीसाइको डॉनली की कोई बात ना मानते हुए यहाँ से चला जाता है। जाते समय प्लान के मुताबिक वहाँ पर मौजूद डुप्लीकेट पुलिस वाले वहाँ पर डिस्कस करते हैं, अब तो सभी गैंगस्टर गिरफ्तार होने के साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी खत्म हो जाएंगे, तो हम इतने सारे माल अब कहाँ बेचेंगे। इसी बीच वह पीसाई को बीच में बोलने लगता है, कैसा माल बताओ, मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकता हूँ। इसी बीच मौजूद एक पुलिस एक्टिंग करते हुए कहता है, क्या तुम्हें किसी से पूछा? वह पीसाई को बताता है, जरा बताओ तो कैसा माल, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। इसी बीच वह दोनों पुलिस वाले बीच रास्ते में उस पीसाई को आजाद करते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए तो हमें इस नंबर से कॉल करना। यहाँ पर हम आगे देखते हैं वह तीनों पीसाई को मिलकर एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। ब्लैक ड्रैगन के बॉस को डाउट होने लगता है, वह उस आदमी को कहने लगता है, आखिर तुम्हें उन पुलिस वालों ने छोड़ कैसे दिया, वह नकली तो नहीं थे। दूसरा पीसाई को वह ड्रग्स को दिखाते हुए कहता है, यह उनका असली होने का सबूत और वह लोग आपसे मिलना चाहते हैं डील क्लोज करने के लिए।
ब्लैक ड्रैगन के बॉस बहुत चालाक होता है। डील फाइनल करने के लिए उस पी साइको को छोड़ देता है और खुद होटल के बॉस वांग को मारने के लिए चला जाता है। यहाँ पर डॉन ली उस पी साइको को दोबारा पकड़ते हुए परेशान हो जाता है, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन के उस दोनों पी साइको के साथ बाकी गैंगस्टरों को भी पकड़ना था। यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन के बस होटल के अंदर जाके वांग के सभी आदमी को मारने के बाद वांग को मारने के लिए पीछा करता है। इसी बीच डॉन ली के साथ काम करने वाला एक्स पुलिसमैन ब्लैक ड्रैगन को पहचान करके डॉन ली को लोकेशन बता देता है। इसी बीच ब्लैक ड्रैगन के बॉस को पता चल चुका है टकला पी साइको अब गिरफ्तार हो चुका है। दूसरा आदमी भी यहाँ पर आके कहने लगता है बॉस अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी पुलिस वाले हमारा हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। ब्लैक ड्रैगन के बॉस को पता चल चुका है कि अब यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, तो वह दुम दबाकर अपना पासपोर्ट वगैरह रेडी करके यहाँ से चाइना टाउन जाने के लिए रेडी हो जाता है। पासपोर्ट और पैसे भरा बैग के साथ यहाँ पर जैसे ही निकलने वाले होते हैं, जो एक्स कॉपमैन उसका पीछा कर रहा था उसका फोन रिंग हो जाता है और वह पकड़ा जाता है। ब्लैक ड्रैगन के बॉस जैसे ही उस पुलिस वालों के ऊपर अपना कार चढ़ाने के लिए जा रहा था, बीच में डॉन ली अपना कार लाकर ब्लैक ड्रैगन के कार में टक्कर मार देता है और उस पुलिस वाले को बचा लेता है। इसी बीच कार में मौजूद सभी आदमी जख्मी हो जाते हैं और जख्मी हालत में भी डॉन ली बाहर निकलता हुआ उन दोनों की जमकर पिटाई करने लगता है। इसी बीच पुलिस वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं। ब्लैक ड्रैगन के बॉस जो अपने आदमी का मार खाता हुआ देख इसी मौके का तलाश में यहाँ पर बच के निकल जाता है। यहाँ से भागता हुआ वह उसी बच्चे के होटल में चला जाता है जहाँ पे पहले से डॉन ली उसी के गैंग को सबूतों को इकट्ठा करने के लिए जहाँ पे मीटिंग रखवाया था। ब्लैक ड्रैगन की बॉस पासपोर्ट की पास के लिए फोन करते समय टेबल में पड़े हुए अपने गैंग के बंदों का फोटो देख लेता है। वहाँ पर मौजूद बच्चा डॉन ली को मदद के लिए फोन करता है, लेकिन डॉन ली का फोन बिजी आता है, क्योंकि वांग डॉन ली को फोन करके बताता रहता है कि मेरे पास अभी वह ब्लैक ड्रैगन का बच्चा मेरे होटल में आया था और मुझे मारकर धमकी देके गया है कि मेरा होटल बंद करवा देगा और मुझे जान से मारने का भी धमकी दिया है। डॉन ली फोन में बात करके जाते समय उसी बच्चे के होटल पर नजर पड़ता है, क्योंकि उस होटल का दरवाजा का शीशा टूटा हुआ होता है। इसी के साथ अंदर बढ़ के देखने लगता है तो वहाँ पर एक बूढ़ा बाबा जख्मी हालत में पड़ा हुआ होता है। उसको पूछने लगता है ऐसा हालत तुम्हारे किसने किया और वह बच्चा किधर गया। इसी के साथ वह अंदर जाके देखने लगता है तो वह बच्चा भी बहुत घायल रूप से जख्मी हुआ होता है। वह बच्चा बहादुर होते कारण इतना जख्मी होने के बावजूद भी वह डॉन ली को बताने लगता है वह ब्लैक ड्रैगन का बॉस फ्लाइट में उड़ान भरने के लिए चाइना टाउन के लिए निकल रहा है। यहाँ हम आगे देखते हैं वह ब्लैक ड्रैगन का बॉस 4 करोड़ पैसे लेके यहाँ पर वह एयरपोर्ट पर आ जाता है। इसी बीच बॉस हमारा निकलने के लिए वॉशरूम में फेस हो रहे थे कि इसी बीच हमारा एंट्री होता है डॉन ली की। डॉन ली आकर यहाँ पर भाई साहब को कहने लगते हैं और बेटे तैयारी हो गया? बेटे जरा बताओ इतना टिश्यू तुमने क्यों बर्बाद किया, जबकि यहाँ पर तुम कोई भी टैक्स नहीं पे करते हो। इसी बीच ब्लैक ड्रैगन के बॉस कहने लगता है क्या तुम अकेले हो? डॉन ली जवाब देते हैं हाँ भाई साहब मेरा शादी नहीं हुआ है और एक बात का मुझे बहुत दुख है क्योंकि मैंने तो तुम्हारा टिकट कैंसिल करवा दिया, अभी तुम उड़ान कैसे भरोगे। इसी के साथ यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाता है। यहाँ पर तो हम सभी को पता है डॉन ली उसके साथ क्या करने वाला है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान डॉन ली को भी चोट लगती है, लेकिन डॉन ली इस चोट का परवाह ना करते हुए उसके साथ जमकर लड़ाई करने लगता है, क्योंकि उस छोटे बच्चे का जख्मी करना और कई मासूमों को हत्याएं जो किया है। डॉन ली इन सभी विचारों को सामने लाकर उसके साथ जमकर लड़ाई करता है और उसको बुरी तरह से पीटने लगता है। इस बीच वह ब्लैक ड्रैगन की बॉस को समझ में आ गया होगा कि शहर के सारे गैंगस्टर डॉन ली से क्यों बचकर रह रहे थे। उस ब्लैक ड्रैगन के बॉस को बुरी तरह से पीटने के बाद उसी वॉशरूम में लॉकअप कर लेता है। इसी के साथ यहाँ हम आगे देखते हैं सीरियस क्राइम के डिपार्टमेंट के सभी बंदों की प्रमोशन हो जाता है और डॉन ली अपने टीम मेंबर के साथ उसी बच्चे के होटल में खाना खाने आए होते हैं और लड़कियों की घायल करने वाला एक प्यारा सा मुस्कुराहट के साथ यहाँ पर ये मूवी खत्म होता है। यहाँ पर इन गैंगस्टरों की क्राइम से रिलेटेड रियल स्टोरी आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक अपना ध्यान रखना और हाँ प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।